पहले हम आम के पत्तों को इस तरह से कलावे में लपेट लेंगे। इसको बनाने के लिए मतलब सुई का प्रयोग नहीं करते। जो आम के पत्तों का तोरन बनता है उसमें सुई का प्रयोग नहीं करते, उसको हाथों से ऐसे गांठ लगा के बांध लेते हैं। और इस तरह से आप अपने मेन डोर को सजा भी सकते हैं फूलों से, आर्टिफिशियल जो फ्लावर मिलते हैं उससे भी। तो मैंने फूलों से भी सजाया है और थोड़े से आर्टिफिशियल फ्लावर से भी सजाया है। और आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो मैंने सारे पत्तों पे इस तरह से स्वस्तिक बना लिया था और सारे कलावे से मैंने लपेट लिए थे। और मैंने खूब लंबी सी डोरी बना ली थी क्योंकि मुझे कई डोर पे लगाने थे। तो इस तरह से ऐसे थोड़े थोड़े करके आप सभी डोरों पे लगा सकते हैं। और इसके लिए सामान हमें हल्दी का पानी, फिर लाई, चूड़े कट्टे, मतलब जो भी आप भोग लगाना चाहें माता को, हल्दी, चंदन, कुमकुम, दीपक, फूल, माचिस और हल्दी का पानी, मतलब जो भी आपको सामान चाहिए वो सारे सामान आप इकट्ठा करके रख ले। और इसके बाद मैं एक ये रंगोली भी लेकर आई थी माता के चरण की। आप और भी बाजार में बहुत सारी रंगोलियां मिलती हैं, आप उस तरह से ले सकते हैं, या आप एपन से बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप रंगोली भी बना सकते हैं, मतलब जैसी आपकी इच्छा हो, जो आप कर सकें, जो आपकी सुविधा अनुसार हो। और ये देहली पूजन आप किसी भी ओकेशन पे कर सकते हैं। आप लक्ष्मी पूजन के लिए कर सकते हैं, आप नवरात्रि में कर सकते हैं, या आप एकादशी, पूर्णिमा या किसी भी प्रकार के फेस्टिवल, मतलब इवन कोई भी फेस्टिवल हो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पर डे भी कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, अगर आप करना चाहें तो पर डे भी कर सकते हैं। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं पर डे तो नहीं कर पाती, बट हाँ वीकेंड वीकेंड तो जरूर कर लेती हूँ। मतलब जिस दिन थोड़ा मुझे काम कम रहता है उस दिन मैं कोशिश करती हूँ इसे कर लेने की। तो पहले मैंने हल्दी के पानी से इसे साफ कर लिया है। और पहले जब कच्ची मिट्टी हुआ करती थी तो लोग गेरू से भी इसकी लिपाई करते थे, मतलब सिर्फ देहली को गेरू से, गेरू कलर का उसको कलर कर दिया करते थे। तो वो भी बहुत अच्छा लगता था। बट अब ऐसे मार्बल या टाइल्स पत्थर वगैरह पे गेरू लगा पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो हल्दी के पानी से मैंने इसको जो है इसका शुद्धिकरण कर लिया। फिर उसके बाद मैंने बनाई माता के चरण। बहुत डिज़ाइन से तो नहीं बनाया क्योंकि रोली वगैरह से बहुत अच्छे से नहीं बन पाता है। तो ये चंदन था, तो चंदन से मैंने बनाए माता के चरण। आपको जैसा भी आता है आप वैसे माता के चरण बना सकते हैं। और अगर आप हाथ से नहीं बनाना चाहते तो मार्केट में बने बनाए भी अवेलेबल हैं। बहुत सारी डिज़ाइन, बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में मिल जाती है। तो मैंने बीच में ना बना के किनारे किनारे बनाया है ताकि वो ऐसे ही बना रहे और उस पे कोई पैर ना रखे, और मतलब आते जाते किसी का पैर वगैरह ना लगे। आप अपनी सुविधा अनुसार अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर जैसे आपके यहाँ बचाया जा सकता है तो आप बीच में भी कर सकते हैं। और एप्पन से भी आप बहुत ही अच्छी रंगोली वगैरह भी बना सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको करके दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से किसी भी ओकेशन पे कर सकते हैं। फिर मैंने बनाया यहाँ पे स्वस्तिक। आप स्वस्तिक के अलावा कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं, अष्टदल कमल बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, या स्वस्तिक बना सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि उस पर कोई पैर ना रखे, क्योंकि ये शुभ चिन्ह होते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रतीक होते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ कोई का पैर ना जाए, थोड़ा सा बचा के करें। तो इसलिए मैंने दोनों दे मतलब जो गेट होता है उसके दोनों साइड साइड में मैंने बनाया है, ताकि इसमें कोई पैर वगैरह किसी का गलती से ना आ पाए। और आप देख सकते हैं स्वास्तिक बनाने का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में शेयर कर रखा है कि आप किस प्रकार से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक को कभी ना उल्टा या गलत तरीके से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ का बेनिफिट होता है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। कुछ ना कुछ मतलब विपरीत भी हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी मिलता है। और फिर इस तरह से बहुत ही नॉर्मल सी पूजा होती है। पहले माता के चरण बनाए, फिर स्वस्तिक बनाया, और फिर उस पे थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, चंदन और अष्टगंध वगैरह लगाया, और थोड़े से अक्षत डाले। अक्षत कोई भी टीका, मतलब कोई भी तिलक अक्षत के बगैर कंप्लीट नहीं होता है, तो अक्षत डालना ना भूलें। बस ये बात का ध्यान रखें कि विष्णु जी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, उनकी पूजा में सफ़ेद तिल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपके पास पुष्प हो तो आप पुष्प से सजा दें, नहीं है तो आप मतलब जो आपके पास है। देखिए किसी भी चीज़ को ना ज़बरदस्ती खामखा नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पास बन पाए, जो भी आपके पास हो सके आप उससे करें। तो मेरे पास जो था मैंने उससे किया। और ये दिवाली के समय की पूजा है तो मैंने थोड़े से जो है खील बतासे जो होते हैं, मतलब लैया वगैरह जो होती है उसको भी मैंने थोड़ा सा अर्पित किया। इसे जब चींटियाँ खाती है ना तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिट वाला सम चीज़ होता है कि हाँ चींटियों के लिए भी हम थोड़ा सा भोग रखें। क्या पता माता रानी उसी रूप में आई हो, जैसे कहा है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो किस रूप में भगवान जी मिल जाएं, किस रूप में माता रानी हमारे घर आ जाएं, हम पर प्रसन्न हो जाएं,
ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और कहते हैं जितनी सुंदर देहली होगी ना, उतना ही मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं माता के घर आने का, क्योंकि माता जब दरवाजे से जाने लगती हैं तो देहली ही देखकर अगर रुक जा रही हैं, तो लक्ष्मी जी अगर 2 मिनट के लिए भी आपके घर रुक गई ना, तो आपको तो माला माल करके जाएंगी। ये तो डेफिनेटली, ये तो सबको पता है कि लक्ष्मी जी की कृपा से ही सारी कृपा होती है आज के युग में। देखिए, जो सच्चाई है मैं वो सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा के बगैर तो कुछ नहीं होने वाला आज के युग में। हाँ, साथ-साथ बुद्धि भी चाहिए, बट लक्ष्मी, मुझे लगता है कि इस ज़माने को देखकर, इस हिसाब को देखकर तो लगता है कि लक्ष्मी जी की कृपा ज़्यादा होनी चाहिए। और भी मैंने थोड़ा-सा अष्टगंध और मतलब कुमकुम से और रोली से मैंने थोड़ा-सा और अच्छे से टीका वगैरह सजा दिया था। आप इसे सुबह या शाम किसी भी समय पे कर सकते हैं, जिस समय आपको सुविधा अनुसार हो। वैसे तो करना दोनों टाइम चाहिए, बट आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि इस भाग-दौड़ की लाइफ में दोनों टाइम कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे हिसाब से। बट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो आप एक टाइम करें, या बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है तो आप वीकेंड वगैरह पे कर सकते हैं, या किसी फेस्टिवल पे कर सकते हैं। फेस्टिवल पे तो ज़रूर करना चाहिए। और फिर मैं ये जो माता के चरण लगाई थी, इस पे भी मैंने थोड़ा सा हल्दी कुमकुम से, अक्षत वगैरह से इस पे भी मैंने पूजा अर्चना की, क्योंकि ये भी एक प्रकार का चरण है। मैंने माता का चरण जो है मानकर, चरण के रूप में माता को मैंने जो है लगाया हुआ है कि हाँ, माता का चरण है। आप भी इस प्रकार से बहुत छोटी सी पूजा किसी भी ओकेशन पे कर सकते हैं, और ज़रूर करना चाहिए। माँ की कृपा ज़रूर बनी रहेगी, आपको मैं बार बार बता रही हूँ। और भी मतलब बाकी सारी पूजा जो दिवाली से रिलेटेड है, बहुत सारी पूजा मैंने ऑलरेडी वीडियोस मैंने जो है चैनल पे डाल रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। तो ये फाइनली, ये देखिए लुक मेरा कंप्लीट जो मतलब गेट का दिख रहा है। तो मुझे इसके अलावा भी एक गेट पर और बनाना है। मतलब मेरे 2 एंट्रेंस हैं, 2 अंदर जाने के रास्ते हैं। एक उस साइड है और एक इस साइड है। तो दोनों साइड, मतलब ये ड्राइंग रूम से होकर जाता है, वो हॉल से होकर जाता है, तो दोनों साइड है। और उसके अलावा मैंने तोरण वगैरह भी लगा दिए हैं सब अच्छे से, और डेकोरेट भी कर दिया है अपने घर को, जो मैं कर पाई हूँ। और इसके अलावा इस तरह से मैंने और भी बहुत सारी रंगोली कई जगह पे मैंने लगा दी थी। देखिए, बहुत सारा बना पाना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, कोशिश करूँगी 1-2 रंगोली मैं बनाऊँ। और यहाँ पे भी मैंने तोरण टांग दिया है, और कोशिश करूँगी कि मैं कई रंगोली बनाऊँ, बट मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ता है, मतलब घर के भी, पूजा के भी, और बाकी सारी चीज़ें भी, तो थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा इस तरह से हमारे यहाँ स्वस्तिक या कोई भी शुभ चिन्ह द्वार पे बनाया जाता है, मतलब गेट पे भी बनाया जाता है। ये भी एक प्रकार का डेली पूजन ही होता है, और शुभ लाभ भी लिखते हैं। तो आपकी जो इच्छा हो आप वो बना सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप वो मतलब लिख सकते हैं। तो मैंने डोर पे भी लिख दिया है, जो मेन डोर था, मतलब जो बिल्कुल बाहर था, उस पे लिख दिया है। फिर जहाँ पे मैंने डेली पूजन किया था उसके ऊपर भी मैंने इस पे जो है मैंने लिख दिया था। मैं कुर्सी पे चढ़ के मैंने बनाया था, और दोनों डोर पे मैंने लिख दिया। ये सारी चीज़ें मैं दिवाली के एक दिन पहले, मतलब छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी के दिन ही मैं कर दी हूँ, क्योंकि उस दिन नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर दी। फिर मैंने मंदिर में भी यहाँ पे बना दिया। ये देखिए, अभी ये इनकम्प्लीट है, इसको मैं तो ये मैं कंप्लीट कर ली हूँ। और ये देखिए, ये मेरे पिछले साल का है जो मैंने बनाया था, तो इसको मैंने निकाला नहीं था, मतलब हटाया नहीं था। ये यथार्थ पड़ा हुआ है अभी, मतलब दोबारा पेंटिंग वगैरह नहीं हुई है, तो फिर वो वैसे ही सुरक्षित पड़ा हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसे लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।